वंदे मातरम। आज का स्वतंत्र संवाद 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला, देशभक्ति गीत के साथ स्वतंत्र वीर शहीदों को नमन। दूसरा, एक छोटी सी स्वतंत्रता परीक्षा। तीसरा, समस्याएं। चौथा, कविता। पांचवा, संकल्प। आज का यह वीडियो खास होने वाला है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा और अंत में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। करोड़ों देशभक्तों के बलिदान पर मिली इस स्वतंत्रता को क्या हम संभाल रहे हैं? जिस देश और संस्कृति के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी थी, ऐसी अद्वितीय संस्कृति को क्या हम मान भी दे रहे हैं? गुलामी के वक्त हमारे देशवासियों ने जो यातना सही थी, अंग्रेजों द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, क्या उसे हम महसूस कर रहे हैं? शहीदों के बलिदान, खून से लथपथ और घावों से आभूषित उनके तन, कहीं गोलियों से छलनी किए गए उनके अंग, तो कहीं फांसी पर लटकाया गया उनका बदन, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सहे गए सैकड़ों अपमान और अत्याचार, और अपनी खुशियां, इच्छाएं, परिवार सब कुछ गौण करके हमारी आजादी के लिए जिया गया उनका जीवन क्या हमें याद है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर यदि हाँ है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पर यदि ना है तो जरा सोचिए, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? अंत तक वीडियो देखने वाले को आज यह प्रश्न का उत्तर एवं समाधान मिल जाएगा, और शायद यह उनके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंस डे होगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दो प्रकार की स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। पहली, प्रादेशिक स्वतंत्रता मीनिंग टेरिटोरियल और रीजनल इंडिपेंडेंस, और दूसरी मानसिक स्वतंत्रता मीनिंग साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। बहुत बड़ी कीमत चुकाकर पहले प्रकार की धरती की स्वतंत्रता तो हम पा चुके हैं, पर क्या हमारी मानसिकता स्वतंत्र है? चलिए कुछ सवालों के माध्यम से हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं या अभी भी गुलाम। शायद सच जानना थोड़ा कड़वा होगा, पर आज के दिन ये हिम्मत करनी होगी, वरना उन सारे शहीदों के बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे जिन्होंने हमें आजाद भारत का निर्माण करके दिया। हम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये जज करना बहुत ही आसान है। कैसे? देखते हैं। यदि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और उसके हिसाब से जी रहे हैं या जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम आजाद हैं। और यदि हमें किसी और की संस्कृति पसंद है और अपनी संस्कृति के हिसाब से जीने में हमें शर्म आती है, तो दुख से कहना पड़ेगा कि हम गुलाम हैं। As we all know, the simple meaning of independence is to not depend on anyone. Let us check our status. संस्कृति के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हर संस्कृति के मुख्य 5 अंग होते हैं। पहला भाषा, दूसरा वेश, तीसरा धर्म, चौथा त्योहार और परंपराएं, और पांचवा आहार एवं दिनचर्या। यहाँ आपको हर एक अंग पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न पर आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा और अपने आप को ही उत्तर देना होगा, और अंत में सभी प्रश्नों का यदि आपने सही तरीके से उत्तर दिया होगा तो आप स्वयं ही अपना स्टेटस डिसाइड कर पाएंगे कि मैं डिपेंडेंट हूँ या इंडिपेंडेंट। पहला प्रश्न, हम अननोन पर्सन से किस भाषा में बात करने की ट्राई करते हैं? रीजनल, मदर टंग और इंग्लिश। दूसरा, क्या हमें संस्कृत और अपनी मातृभाषा में पढ़ना और लिखना आता है? तीसरा, ज्यादातर हमें कैसे कपड़े पहनना पसंद है? वेस्टर्न और इंडियन। फोर्थ, कॉलेज, ऑफिस या कहीं पर भी जाते वक्त हमें कैसे कपड़े पहनते हुए शर्म आती है? वेस्टर्न और इंडियन। फिफ्थ, हम चाहे जो भी धर्म के हो, क्या हमें उसके बारे में डिटेल नॉलेज है? सिक्स्थ, हम अपने धर्म के बारे में जानने के लिए कितना टाइम, मनी और एफर्ट्स डाल रहे हैं? 7th, हम अपने त्योहार और परंपराओं के महत्व के बारे में कितना जानते हैं कि वे क्यों मनाए जाते हैं और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, या फिर ऑल दिस रिचुअल्स आर बुलशिट एंड इम्प्रैक्टिकल? 8th,
क्रिसमस और 31 दिसंबर का क्या महत्व है, वह हमें क्यों मनाना चाहिए, उस वक्त ही सभी स्कूल्स में लंबा वेकेशन क्यों दिया जाता है, जबकि गणपति, पर्युषण और नवरात्रि की सिर्फ एक छुट्टी मिलती है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न कभी हमें हुआ है? 9th, हम ज्यादातर किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, रीजनल और वेस्टर्न? हमारी सोने और सुबह उठने की आदतें क्या है? I mean, क्या हम रात को जल्दी सोते हैं या सोने की कोशिश करते हैं या नहीं, और सुबह जल्दी उठते हैं या उठने की कोशिश करते हैं या नहीं? क्या लगता है आपको, हम डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट? और अगर आपको इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और इन सवालों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सच का स्वीकार करने की बजाय हम डिनायल में जीना पसंद कर रहे हैं? सोचिए सोचिए, सोचते रहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। पर अभी के लिए चलिए आज के तीसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन की शुरुआत में फिर से सिर्फ 5 सेकंड के लिए उन वीरों को याद कर लेते हैं। भगत सिंह 23 साल, सुखदेव 22 साल, राजगुरु 22 साल, मंगल पांडे 29 साल, चंद्रशेखर आजाद 24 साल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला 30 साल, हेमू कालानी 20 साल, अशफाक उल्ला खान 27 साल, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे सिर्फ 18 साल, वंचिनाथन 25 साल, कृष्णाजी गोपाल कर्वे 23 साल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई 29 साल। क्या आपने इन सबकी उम्र नोटिस की? ये सारे वीर सपूत सिर्फ 30 वर्ष के अंदर के थे। उनकी उम्र के 30 सालों के अंदर अंदर तो वे इस देश के लिए शहीद हो चुके थे, यानी कि जन्म लेकर अपने जन्म का पर्पस फुलफिल करके वो मृत्यु को पा चुके थे। जहाँ दूसरी तरफ आज का यूथ है जो 30 साल का होने तक इन 12 चीजों में अपना जन्म गवा चुका होता है। मृत्यु तो उनकी भी हुई थी जिन्हें शहीद और धरती के रत्न कहकर नवाजा गया, और मृत्यु इनकी भी हो रही है जिन्हें यदि पूछा जाए कि आपने 30 सालों में अपने देश के लिए क्या किया, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वे फिजिकली मरते हुए भी लोगों के दिलों में अमर हो गए, और ये जीते हुए भी मृत प्राय है। यही वो 12 चीजें हैं जिनके पीछे आज का यूथ सो कॉल्ड शहीद हो रहा है। ये बताई जा रही चीजों को छोड़ देने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बट द ओनली कंसर्न इज to use them in a limit that they don't come as a hurdle in a way of your success। ये सारी चीजें लाइफ में इम्पोर्टेंट भी है, पर मर्यादा में इनका उपयोग किया गया तो, वरना यही सारी चीजें हमें डिस्ट्रॉय कर देती है। और आज यही हो रहा है, बिना कंट्रोल हम इन सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। बस यदि इन चीजों को हमें कब, कितना, किस तरीके का और कैसे यूज करना है वो आ जाए, तो हमारी जीत निश्चित, वरना हार निश्चित। इन सभी का अति यूज करने के कारण हम इतने शौर्यहीन और सत्वहीन हो चुके हैं कि हमारी मानसिक गुलामी हमारे व्यवहार और जीवन में साफ दिख के आती है। आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, उस पर से मुझे बताइए कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं। जिन अंग्रेजों ने हमें इतने सालों तक गुलाम बना के रखा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हमें जो दर्द, दुख और तकलीफें दी है उसका वर्णन सुनेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, उन्हीं अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी की हम बड़ी प्रसन्नता से गुलामी कर रहे हैं। फिर से कहती हूँ, अंग्रेजी सीखना, सिखाना, कभी जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी में बोलना, उसका कोई विरोध नहीं। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, पर उसके प्रति हमारा जो डिपेंडेंस है ना, वो चुभ रहा है। उसके लिए हमारी जो फीलिंग्स है ना, दैट वी प्राउड टॉकिंग इन इंग्लिश, दैट्स द प्रॉब्लम। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ट्रेन में जा रहे हैं, चेहरे पर से साफ दिख रहा है या ये बंदा या बंदी अंग्रेज नहीं है, पर फिर भी हम इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं। अरे भाई क्या जरूरत है, पर नहीं, तभी उनको राष्ट्रभाषा में भी बोलते हुए शर्म आती है। और यही लोगों को जब पूछा जाए कि भाई आप गुजराती हो ना, जरा ये लिखा है पढ़ के बताइए ना, तभी गुजराती होते हुए भी इनको यह कहने में शर्म नहीं आती कि मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आता। मुझे बताइए ये किस तरीके का इंडिपेंडेंस है? अपने खुद के पास इतनी समृद्ध भाषाओं का वैभव होते हुए भी किसी और की भाषा पर इतनी डिपेंडेंसी क्यों? उसके प्रति इतना लगाव और उसकी इतनी पूजा अर्चना क्यों? दर्द होता है जब कोई कहता है मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता। कितना खजाना भरा पड़ा है इस भाषा में, पर पढ़कर उस खजाने के आनंद को लूटने वाला कोई नहीं है। सभी रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं। एंड एट द सेम टाइम डेवलप्ड कंट्रीज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोगों ने संस्कृत पढ़कर अपने खजाने समान ग्रंथों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। अब जब वह रिसर्च इंग्लिश में लिखकर यहाँ आएगा
तब भी हम उसकी तारीफ करेंगे। हर बार ऐसा होता है, हमारी चीजें वेस्टर्न से होकर आती है तब भी हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योग जब योगा बनकर आया तो अब हम जागरूक हुए कि हाँ योगा करना चाहिए। यह है हमारी मानसिकता का चित्र। क्या सच में आपको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं? एक और दुख की बात, जब माता पिता कहते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पड़ता है, मुझे कहिए ये पढ़ता जो है वह डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस? नहीं, मुझे कहिए मत, आप खुद सोचिए। जो भाषा मैक्सिमम 2 सालों में सीखी जा सकती है, उस भाषा को सीखने के लिए हम अपने बच्चों के 20 साल गवा देते हैं। अरे 20 सालों में तो इंसान कितनी ऊंचाइयां पा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, पर नहीं, हमें तो बेड़ियों में बंधे रहना पसंद है। इतने सालों की गुलामी की आदत जो है। और जब उन्हें पूछा जाता है कि इस अलग रास्ते पर चलोगे तो आपका बच्चा आसमान में उड़ेगा, तो कहते हैं नहीं, जमाना ऐसा है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। पर मैं कहती हूँ आप जमाने के हिसाब से नहीं, जमाना आपके हिसाब से चलना चाहिए, तभी वह इंडिपेंडेंस कहलाएगा। इतना बड़ा पॉपुलेशन पर फिर भी उसे जमाने के हिसाब से चलना पड़ रहा है। यह हमारी गुलामी नहीं तो और क्या है? एक्चुअली गुलामी बाहर नहीं, यहाँ है। देशवासियों से ही देश बनता है। हमारा देश अब भी गुलाम है क्योंकि हम गुलाम हैं। वह इंडिपेंडेंट तभी होगा जब भारत का हर एक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ते हुए और बोलते हुए गर्व महसूस करेगा, और जब वो भारतीय वेश में अपने आप को खुशनसीब मानेगा। और इस तरह अपनी संस्कृति के हिसाब से जीने का सत्व जिस दिन भारत की माताओं में आएगा, उसी दिन शायद कोई महाराणा प्रताप, भगत सिंह या रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर सपूत इस धरती पर अवतरित हो पाएंगे। We can stick to our culture and still be the superpower, because being superpower will first require the real independence. Sticking to culture doesn't mean we have to follow the sati pratha. We can be proud of our basics, eradicate the harmful practices and add some new ones. Modernization is always welcomed. विरोध मॉडर्नाइजेशन का नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन का है। Don't follow Western, you be the role model for them. इस अनुकरण के चक्कर में ही तो हमारा स्वस्थ देश फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली बीमार पड़ चुका है। कभी होते थे 50 साल पहले इतने सुसाइड, इतने डिवोर्सेस? इज दिस नॉट द रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? थिंक, अभी भी समय है, लौट आइए। कैसे? चलिए सोल्यूशन के पार्ट में देखते हैं, जिसमें मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता शायद एक राह बन सकती है। भारत को गौरवान्वित करने वाली एवं जिसके जन्म और मृत्यु दोनों पर इस देश को नाज है, ऐसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को शत शत नमन करते हुए उसके चरणों में यह कविता अर्पण करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु परास्त किए आज है, ऐसी वीर विलक्षण कन्या भारत भूमि की ताज है। मणिकर्णिका नाम से अंग्रेजों को सबक सिखाया था, रानी लक्ष्मीबाई बनकर नया इतिहास रचाया था। तात्या टोपे सम वीर योद्धा से युद्ध प्रशिक्षण पाया था, न्यायिक कुशल शासन कर गंगाधर से विवाह रचाया था। झांसी हड़पना चाहा जिसने, ज्यादा टिक न पाया था, अंत तक लड़ झांसी को अंग्रेजों से बचाया था। ब्रिटिश सरकार तो लक्ष्मीबाई के नाम से ही कांपती थी, ब्रिटिश सरकार तो लक्ष्मीबाई के नाम से ही कांपती थी, झांसी पर नजरें डालने वालों को कसकर गाल पर चापती थी। अन्याय मिटाने हेतु क्रांति गुरु के भेष में वो आती थी और शत्रु का संहार करन को मां चंडी बन जाती थी। एक ही क्षण पर उसकी तलवार 100 फिरंगी पर भारी थी, एक ही क्षण पर उसकी तलवार 100 फिरंगी पर भारी थी। ए फिरंगी कहकर उसने युद्ध चुनौती ललकारी थी। जब पल रहा था कोख में उत्तराधिकारी झांसी का, उसी समय अंग्रेज भगाकर सिंहासन बचाया था बिठूर का। उस देवी की यश गाथा हम इंसान क्या लिख पाएंगे, हिंदुस्तानी इतिहास के पन्ने सदियों तक शीश झुकाएंगे। देशभक्ति से भरे हृदय आज उस मर्दानी के नतमस्तक है, भारतवर्ष की आजादी उस वीरांगना के ही हस्तक है। तेरी कथाओं से प्रेरणा हम सदियों तक पा सकते हैं, तेरे साहस की गाथा हम जीवन भर गा सकते हैं। हे रानी तेरी कुर्बानी पानी में नहीं जाएगी, हे रानी तेरी कुर्बानी पानी में नहीं जाएगी, माँ भारती की अस्मिता फिर से लौट के आएगी। भूतकाल में भुला दी गई वह अस्मिता लौटाने को, भारत माँ फिर से पुकार रही है लक्ष्मी सी मर्दानी को। भूतकाल में भुला दी गई वह अस्मिता लौटाने को, भारत माँ फिर से पुकार रही है लक्ष्मी सी मर्दानी को।
यह सुनकर यदि रोंगटे खड़े हुए हो और खून खोल उठाओ तो जगाइए अपने अंदर के सत्व को, तोड़ दीजिए गुलामी मानसिकता की जंजीरें और चलने लगिए स्वतंत्रता के मार्ग पर। सिखाइए अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ना और लिखना, ज्ञान दीजिए उन्हें अपने धर्म और संस्कृति का, पहनाइए उन्हें ऐसे वस्त्र जिससे लगे कि वे भारतीय है, ताकि बड़े होने पर उन्हें भारतीय वस्त्र पहनते हुए शर्म महसूस ना हो, और फिर कहिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं। For youngsters who are listening to me, unless you can read, write and understand the text written in your mother tongue, unless you can argue, debate and discuss in favor of your religion and culture, unless you are proud wearing an Indian dress, don't call yourself independent. Yes, because you are still dependent. I can proudly say I am an independent citizen because I meet all the criteria discussed today, and I really thank my parents for that, because they taught us our religion and culture and made us aware of this great treasure. That's why I can say proudly that मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ. Those who feel the same, join me in the movement of creating proud India. My contact number is 9757298732. नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.